उस बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया कि उसके कार्यकर्ता स्वयं नाराज हैं कि रमेश अवस्थी कानपुर के लोकल नहीं हैं, वो दिल्ली में निवास करते हैं, कानपुर में उन्हें कोई पहचानता नहीं है। जनता तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता नहीं पहचानते। ऐसे आए थे इलाहाबाद से मुरली मनोहर जोशी, वो भी लड़े चले गए। जब उनके कार्यकर्ताओं ने नकार दिया तो जनता 100% है कि नकारेगी और जनता बदलाव चाहती है। तो वोटर ही नहीं समझ पा रहा तो वोट किसको करेगी। कल कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे जो भाजपा के घोषित प्रत्याशी रमेश अवस्थी के स्थान पर किसी अन्य नेता का माल्यार्पण भाजपाइयों द्वारा किया गया, ये साफ दर्शाता है कि रमेश अवस्थी कानपुर के लोकल नहीं हैं, वो दिल्ली में निवास करते हैं, कानपुर में उन्हें कोई पहचानता नहीं है। जनता तो छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता नहीं पहचानते हैं। इससे साबित हो गया कि एक बाहरी प्रत्याशी को थोपा गया है कानपुर में, और कानपुर की जनता इतनी जागरूक है कि वो किसी बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप देख लीजिएगा कि उनके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी जो कानपुर के लोकल हैं आलोक मिश्रा, उनके पक्ष में मतदान होगा। क्या नाम है आपका? सुनील वाल्मीकि। ये बताइए कि कानपुर नगर सीट पे लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी बनाया गया है बीजेपी से, लेकिन कल जब वो आए थे तो उससे पहले जो भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता थे उनका स्वागत कर दिया। ऐसे में कार्यकर्ता भी उन्हें नहीं पहचान पाया, तो क्या लगता है कानपुर में? जब कार्यकर्ता ना पहचान पाए, नेता ना पहचान पाए तो जनता क्या पहचानेगी। बाहर के लोगों को लड़ाया जाएगा। ऐसे आए थे इलाहाबाद से मुरली मनोहर जोशी, वो भी लड़े चले गए। तो भाजपा की तो यही नीति है, कोई आता है चेहरा दूसरा आता है और लड़ाते। कानपुर का जो कैंडिडेट कभी लड़ता ही नहीं सही, ना कानपुर में कैंडिडेट है उनके पास। तो आज जिस तरीके से रमेश अवस्थी का स्वागत होना चाहिए तो दूसरे का स्वागत हो रहा, तो जनता क्या सोचेगी। जनता तो ये देख रहे हमारा नेता कौन है, हम वोट किसको करें। तो वोटर ही नहीं समझ पा रहा तो वोट किसको करेगी। तो आज यही है, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक भ्रमित हो गया। तो क्या लगता है जनता इस बार लोकसभा चुनाव में कितना? लोकसभा देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है आपकी कुछ दिख रहा बदलाव, क्योंकि बाहर का आदमी बता रहे हैं, कुछ जो जानकारी है सब लोग बता रहे हैं बाहर का आदमी, क्योंकि बाहर के नेता उतर के जीत के चले जाते हैं, कभी यहाँ दिखते नहीं हैं और ना कभी यहाँ आते हैं। सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? जनता का क्या सपोर्ट मिलेगा जब आप सपोर्ट करेंगे? मैं क्यों सपोर्ट करूँगा, हमारा दलित समाज क्यों सपोर्ट करेगा भाई। प्रतीक शर्मा एडवोकेट। ये बताओ कि कल रमेश अवस्थी जो लोकसभा प्रत्याशी कानपुर में बनाए गए हैं, जब वो शताब्दी को कल आए तो उनकी जगह वरिष्ठ नेता जो है भाजपा के बाबू सिंह, उनका स्वागत हो गया। ऐसे में क्या लगता है उनको लोग कितना पसंद करते हैं? ना उनको लोग पसंद कर रहे हैं, ना उनको उनके कार्यकर्ता पसंद कर रहे हैं, और पसंद तो दूर, उनको पहचान भी नहीं रहे हैं। आज भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है, उसी का ये परिणाम है कि उसको बाहरी व्यक्ति को टिकट देना पड़ गया, और उस बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया कि उसके कार्यकर्ता स्वयं नाराज हैं। और जिस तरह से कानपुर नगर लोकसभा की जो सीट है उसमें जनता मांग कर रही है बदलाव की, तो बदलाव निश्चित है, जिसका परिणाम या आंशिक परिणाम कल देखने को भी मिल गया हमें। तो क्या लगता है कार्यकर्ता मैंने पहचाना, जनता उन्हें तो कितना पसंद करेगी? जनता भी नहीं पसंद करेगी, जनता पूरी तरीके से नकारेगी। जब उनके कार्यकर्ताओं ने नकार दिया तो जनता 100% है कि नकारेगी और जनता बदलाव चाहती है, और जनता चाहती है कि अब की बार कानपुर के बेटे को चुनाव जिता के सांसद बनाए, जिससे कि कानपुर का वास्तव में कोई विकास हो सके। कानपुर लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी बनाया गया, तो कल जब वो आए तो उनकी जगह कुछ और पहले स्वागत हो गया था। ऐसा है, जो सांसद जी का जो टिकट दिया गया है रमेश अवस्थी जी को, ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके कानपुर की जनता जानती ही नहीं है, और ये कानपुर के निवासी भी नहीं है, और बहुत समय बाद ऐसे प्रत्याशी उतरा है जिसको कानपुर की शहर की कोई भी जनता इनको नहीं जानती। यही कारण था कल जब उनका स्वागत हुआ तो प्रत्याशी आदमी जो पब्लिक है वो उनको पहचान नहीं सकी कि ये रमेश अवस्थी कौन है। तो जनता सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? अब देखिए, जहाँ तक की बात ये जनता का सपोर्ट की बात है, चूंकि नरेंद्र मोदी की समय लहर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको वोट नहीं मिलेगा। लहर के हिसाब से बीजेपी का तो दावा इस समय बहुत प्रबल मजबूत है, और मेरे हिसाब से जो प्रत्याशी जो वास्तविक रूप से इसके वो थे प्रत्याशी होने लायक, उनको टिकट नहीं दिया, उसका कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। कानपुर नगर के लोकसभा प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, जब वो कल कानपुर उनका स्वागत होना था, तो ऐसे में दूसरे बीजेपी नेता का स्वागत है, ऐसे में कानपुर जनता को कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, ये एक तो नया चेहरा है कानपुर के लिए, अभी बिल्कुल कोई नहीं जानता था। इनको बीजेपी ने अंतर्कलह होने की वजह से इनको उतारा है।
योग्य व्यक्ति हैं। अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, परंतु ये योग्य व्यक्ति होने के कारण इनका जो है अब इस पूरा कानपुर पहचानने लगेगा, क्योंकि अभी सब लोग जानते हैं अभी तक द्रोण जी और सब थे कानपुर के चेहरा थे, तो इसलिए सब जानते थे। ये नए चेहरे हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों का कल जो है माल्यार्पण करा गया, वो निषाद जी थे। जब बाद में उतरे तब मालूम चला ये रमेश जी है। ये हास्यास्पद घटना है। इस पर जो है थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को भी कम से कम फोटो से देख लेना चाहिए कौन व्यक्ति कैसा है। बगैर देखे आप किसी को भी माल्यार्पण कर दोगे, ये अनुचित है। और रमेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आगे आने वाले समय में कानपुर की जनता सब पहचान जाएंगे, क्योंकि अभी पहला बार था। थोड़ी बहुत गलतियां इंसान के द्वारा होती है और किसी से नहीं होती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस तरह कार्यकर्ताओं में धोखा मतलब हुआ पहचानने में, वैसे कानपुर की जनता का सपोर्ट कैसे मिलेगा? सब मिलेगा। अभी देखिए पहली बार था, कानपुर में आए हैं तो थोड़ा सा अभी लोगों की पहचान की कमी है। अब जब पहचान हो जाएगी सब पहचान जाएंगे। एक बार कल कानपुर आने के बाद उनका जो है कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में एक परिचय हो गया है। और मीडिया से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनको समय टाइम नहीं लगता है। संघ से भी जुड़े व्यक्ति हैं, ये तुरंत अपना जो है पैड बना लेंगे और कानपुर से विजयी भी होंगे।